नमस्कार, आप सभी का स्वागत है न्यूज 24 के फेसबुक पेज पर और यूट्यूब चैनल पर। मैं हूं आपके साथ विपनेश माथुर और आज मैं जो खबर लेकर हाजिर हुई हूं आप सभी के सामने, ये खबर है छात्रों के लिए। 10वीं और 12वीं के छात्र लंबे समय से इंतजार कर रहे थे, जो परीक्षाएं टल गई थीं उनको लेकर और अपने रिजल्ट को लेकर। अब उनका इंतजार बहुत जल्द खत्म होने जा रहा है, क्योंकि एचआरडी मंत्रालय की तरफ से 10वीं और 12वीं बोर्ड के एग्जाम्स के लिए नया टाइम टेबल जारी कर दिया गया है। जी हां, 1 से 15 जुलाई के बीच होने वाली परीक्षाओं के लिए कुछ गाइडलाइंस भी जारी की गई हैं। उन गाइडलाइंस का ध्यान रखना होगा तमाम छात्रों को और उन गाइडलाइंस को फॉलो करते ही आप सेंटर में दाखिल हो पाएंगे। अगर कोई भी छात्र इन गाइडलाइंस को फॉलो नहीं करता है तो फिर उसको एंट्री नहीं मिलेगी, क्योंकि कोरोना को देखते हुए ये गाइडलाइंस बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। मैं गाइडलाइंस आपको बताऊं क्या क्या हैं, वो आपको नोट भी करनी है। उससे पहले मैं आपको ये बता देती हूँ कि 10वीं की परीक्षाएं केवल उत्तर पूर्वी दिल्ली के छात्रों के लिए ही होंगी, क्योंकि देश भर में बाकी जगह पर 10वीं की परीक्षाएं पूरी हो चुकी थी। मात्र दिल्ली का उत्तर पूर्वी इलाका रह गया था, क्योंकि यहां पर जो CAA और NRC का विरोध चल रहा था, उसको देखते हुए सुरक्षा के लिहाज से छात्रों की जो 10वीं के छात्र थे उनकी परीक्षाओं को टाल दिया गया था। यानी कि 10वीं की परीक्षाएं दिल्ली में होंगी, उत्तर पूर्वी इलाके में होंगी, जो परीक्षाएं CAA और NRC को लेकर टल गई थीं। वही मैं आपको बताती हूं कि पूरे देश में CBSE ने 83 सब्जेक्ट की परीक्षाएं रोक दी थी। कोरोना को देखते हुए छात्र अपनी परीक्षाएं नहीं दे पाए थे, इसमें 12वीं के छात्र शामिल हैं। तो इनमें से अब ये डिसाइड किया गया है CBSE बोर्ड की तरफ से कि 83 में से ओनली 29 सब्जेक्ट की ही परीक्षाएं होंगी, और वो इसीलिए ये सब्जेक्ट काफ़ी महत्वपूर्ण हैं, इंपॉर्टेंट हैं, और वो इसीलिए फैसला लिया गया है ताकि इनको नेक्स्ट क्लास में जाने के लिए आसानी हो जाए, और ज़रूरी हैं ये परीक्षाएं ताकि रिजल्ट को भी ठीक से बनाया जा सके। तो 83 में से यानी कि 83 में से मात्र 29 सब्जेक्ट ऐसे हैं जिनकी परीक्षाएं होंगी, और 12वीं की परीक्षाएं पूरे देश में होंगी। आप नोट कर लीजिए, कोई कंफ्यूजन आपको ना रहे कि 10वीं की परीक्षाएं दिल्ली में होंगी, उत्तर पूर्वी इलाके में होंगी, यहीं पर परीक्षाएं टली थी, बाकी पूरे देश में 10वीं की परीक्षाएं हो चुकी थी, और 12वीं की परीक्षाएं पूरे देश में होंगी, दिल्ली को भी मिलाकर। अब मैं आपको बताती हूं, क्योंकि अभी जो भी कार्यक्रम हो रहे हैं या हम परीक्षाओं की बात करें, उनके लिए बाकायदा गाइडलाइंस जारी की जा रही हैं। तो बोर्ड की परीक्षाओं के लिए जो गाइडलाइंस हैं वो अब आप नोट कर लीजिए, ये आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। मैं आपको बताती हूं, सभी छात्र जो हैं उनको एक सैनिटाइजर अपने पास रखना होगा। ये हैंड सैनिटाइजर होगा, और आपके जो हैंड्स हैं उनको आपको सैनिटाइज करना होगा। अगर अलग से आप बॉटल नहीं ले सकते तो एक जो खाली कोई ट्रांसपेरेंट बॉटल है, उसमें आप जो भी घर में सैनिटाइजर रखा हुआ है उसमें से थोड़ा सा आप अपने साथ रख सकते हैं, लेकिन बॉटल जो है ट्रांसपेरेंट आपकी होनी चाहिए। तो ये जो सैनिटाइजर है सेंटर पर आपको नहीं मिलेगा, खुद ही आपको अपने साथ लेकर जाना होगा। दूसरा महत्वपूर्ण पॉइंट इसमें यह है गाइडलाइंस बोर्ड की तरफ से कि जितने भी छात्र हैं उनको अपने नाक मुंह को कपड़े या मास्क से अच्छी तरीके से पूरा ये मुंह आपको कवर करना होगा। अगर विदाउट मास्क आप जाते हैं सेंटर में तो आप देखिए कि ये आपके लिए परेशानी होगी, क्योंकि आपको एंट्री नहीं मिलेगी, ये भी आपको खुद ही अरेंज करना होगा। सेंटर पर आपको कोई सुविधा नहीं मिलेगी। तो पहला सैनिटाइजर रखना है, दूसरा आपको अपने मुंह को कवर करना है, यानी कि मास्क लगाकर जाना है। सभी स्टूडेंट्स को, जितने भी छात्र परीक्षा देने जाएंगे सेंटर पर, जहां जहां पर आपके सेंटर होंगे, वहां आपको सोशल डिस्टेंसिंग का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना होगा। जो शारीरिक दूरी है उसका ख्याल रखना होगा, इन नियमों का पालन करना होगा। आगे बढ़ते हैं। संक्रमण को फैलने से रोकने के लिए पेरेंट्स अपने बच्चों को ज़रूरी सावधानियों के बारे में ज़रूर बताएं। ये जो पॉइंट है ये माता पिता के लिए है कि अगर कोई बच्चा अवेयर नहीं है तो ये फिर माता पिता की जिम्मेदारी बनती है कि वो ज़रूर बताएं कोरोना को लेकर क्या क्या गाइडलाइंस जो हैं सरकार की तरफ से जारी की गई हैं और जो बोर्ड की तरफ से आई हैं उनके बारे में आप ज़रूर बताएं। साथ ही पेरेंट्स ये सुनिश्चित करें कि उनका बच्चा बीमार तो नहीं। ये कंडीशन लागू हुई है कि अगर किसी भी छात्र की तबीयत खराब हुई, छींक है, बुखार है या किसी और तरीके की सिम्टम है, आंखें लाल हैं, तो उस बच्चे को
सेंटर में प्रवेश नहीं दिया जाएगा परीक्षा देने के लिए। अगर बच्चा बीमार है तो आप खुद ही ना आए, अपने बच्चे को घर पर ही रोक कर रखें। उस बच्चे को किसी भी प्रकार से कोई एंट्री नहीं मिलेगी, क्योंकि ये खतरा है दूसरे छात्रों के लिए भी। अब आगे बढ़ते हैं। एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, परीक्षा देते समय सभी स्टूडेंट्स को जारी किए गए नियमों का सख्ती से पालन करना होगा। उसमें छात्रों को एडमिट कार्ड में दिए गए सभी नियमों का पालन करना होगा। जो एडमिट कार्ड है आपका, उसमें जो दिशा निर्देश आपको दिए गए हैं, क्योंकि कई बार हमने देखा है कि एडमिट कार्ड में जो दिशा निर्देश होते हैं उनका बच्चे जो हैं पालन नहीं करते हैं, लेकिन इस बार आपको करना होगा। मैं नहीं चाहती कि कोई चूक आपसे हो, इसीलिए हम ये तमाम जो बोर्ड की तरफ से गाइडलाइंस जारी की गई हैं परीक्षा को लेकर, इसीलिए आपके सामने हाजिर हुए हैं, ताकि आप नोट कर लें, कोई भी आपसे मिस्टेक ना हो, गलती ना हो, ताकि आप परीक्षा देने से चूक ना जाएं, क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण टाइम है। 10वीं और 12वीं की परीक्षाएं आप जानते हैं कि कितनी महत्वपूर्ण होती हैं, और इन्हीं के रिजल्ट के बेसिस पर आगे का आपका करियर भी तय होता है। आगे परीक्षा की समयावधि डेट शीट और एडमिट कार्ड में दी गई है, मेंशन रहेगी आपकी जो परीक्षा की अवधि होगी, डेट शीट और एडमिट कार्ड दोनों पर मेंशन की गई है। और आंसर शीट सुबह 10 बजे से लेकर 10:15 के बीच जो है बच्चों को बांटती जाएगी। ये समय है जब आपको आंसर शीट आपके हाथ में मिल जाएगी, जो आपको इन्फॉर्मेशन फिल उस पर करनी होती है, जैसे नाम लिखना है, रोल नंबर लिखना है, कोड लिखना है, वो आप उस पर फिल कर सकते हैं। ठीक, इसके बाद आपको क्वेश्चन पेपर 10:15 बजे दे दिया जाएगा। 10:15 पर जो आपका प्रश्न पत्र होगा, क्वेश्चन पेपर होगा, वो आपके हाथ में होगा। आगे बढ़ते हैं। एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट, सुबह 10:15 बजे से लेकर 10:30 बजे तक छात्र अपना प्रश्न पत्र पढ़ेंगे। जैसा कि होता है जब आप एग्जाम देने जाते हैं, हमने भी दिए हैं, तो पहले प्रश्न पत्र दे दिया जाता है, आंसर शीट हमें मिल जाती है, फिर कुछ टाइम हमें वो पढ़ने के लिए दिया जाता है। फिर आगे जो पॉइंट है, सुबह 10:30 बजे से छात्र अपने जो आंसर हैं वो लिखना शुरू कर देंगे, यानी कि 10:30 बजे से जो आपकी परीक्षा है वो शुरू हो जाएगी। तो ये महत्वपूर्ण गाइडलाइंस हैं जो बोर्ड की तरफ से जारी हुई हैं। इनको आप नोट कर लीजिए, इनको याद कर लीजिए, इनको पढ़ लीजिए। अगर इनमें से किसी भी गाइडलाइन का आप उल्लंघन करते हैं, पालन नहीं करते हैं, तो आप परीक्षा नहीं दे पाएंगे, क्योंकि कोरोना के कारण नियम बेहद सख्त हैं। और आपने देखा कि कई लोगों ने जब नियमों का उल्लंघन किया तो उनकी पनिशमेंट भी उनको मिली है। तो मैंने आपको बता दिया कि जो 10वीं बोर्ड की परीक्षाएं हैं ये गाइडलाइन थी, और 10वीं क्लास की जो परीक्षाएं हैं, बोर्ड की परीक्षाएं, वो मात्र दिल्ली में होंगी, और इलाका है उत्तर पूर्वी दिल्ली। रीज़न क्या था वो भी मैंने आपको बता दिया है कि क्यों यहाँ पर परीक्षाएं हो रही हैं। बाकी पूरे राज्य देश में 10वीं की परीक्षाएं हो चुकी हैं। आगे 12वीं की परीक्षाएं जो है देश भर में होंगी। जो सब्जेक्ट बचे हुए हैं, यानी कि कुल 83 सब्जेक्ट थे, उनमें से 29 सब्जेक्ट की परीक्षाएं ही होंगी, क्योंकि ये महत्वपूर्ण सब्जेक्ट है अगली कक्षा में जाने के लिए, इसीलिए ये फैसला लिया गया है। बच्चे भी बेचैन थे, क्योंकि बहुत ज़्यादा मेहनत की थी और रिजल्ट नहीं आ पा रहा था। तो इतने टाइम बाद ये सीबीएसई बोर्ड की तरफ से, एचआरडी मिनिस्ट्री की तरफ से तय किया गया कि जो महत्वपूर्ण सब्जेक्ट हैं, गाइडलाइंस के साथ जो कोरोना को लेकर बनाई गई हैं, उन सब्जेक्ट की परीक्षाएं बच्चे दें, ताकि उनका रिजल्ट जल्दी आ सके और बच्चों के चेहरे पर स्माइल आ सके, खुशी आ सके। इसीलिए ये कदम बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि 10वीं के लिए और खासकर 12वीं के लिए जो बच्चे हैं बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं, ताकि उनका अच्छा रिजल्ट आ सके, अच्छे नंबर ला सके, ताकि आगे जो भी वो करना चाहते हैं, किसी भी स्ट्रीम में कोर्स करना चाहते हैं, वहाँ पर उनको आसानी हो। अब मैं आपको डेट शीट बता देती हूँ कि जो दिल्ली के छात्र हैं उनके लिए जो डेट शीट आई है, कब कौन सी परीक्षा होगी, वो आप नोट कर लीजिए, जल्दी से नोट कर लीजिए। 1 जुलाई बुधवार, और सब्जेक्ट कोड है 087। सोशल साइंस का पेपर आपका होगा। और 2 जुलाई गुरुवार, कोड है आपका 086, और दूसरे सब्जेक्ट का कोड है 090, यानी साइंस और थ्योरी का पेपर होगा आपका, और साइंस बिना प्रैक्टिकल ये पेपर होगा। उसके बाद 10 जुलाई शुक्रवार 002, 085, ये 2 कोड, 2 पेपर, हिंदी कोर्स ए, हिंदी कोर्स बी। उसके बाद 15 जुलाई बुधवार का दिन, कोड है आपका 101, और दूसरा कोड है 184, इसके लिए इंग्लिश कोर्स ए और इंग्लिश कोर्स बी। ऐसे ही देश भर में और दिल्ली में जो 12वीं की परीक्षाएं होनी हैं, उसके लिए डेट शीट है, मैं वो भी जल्दी से आपको बता देती हूँ। 1 जुलाई बुधवार का दिन है, कोड है 064, होम साइंस का पेपर है, देश भर में होगा। 2 जुलाई
गुरुवार का दिन है, कोड है 002302 और हिंदी इलेक्टिव हिंदी कोर देश भर में ये दोनों पेपर होंगे। साथ ही 3 जुलाई शुक्रवार का दिन है, कोड है 042 फिजिक्स का पेपर है। उत्तर पूर्वी दिल्ली में ये पेपर होगा। देखिए कौन सा पेपर देश भर में होगा, कौन सा पेपर दिल्ली में होगा, ये मैं आपको बता रही हूँ, ये नोट कर लीजिए। इसीलिए जानकारी महत्वपूर्ण आपके सामने लेकर हाजिर हुए ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना हो। वहीं 3 जुलाई शुक्रवार कोड है 042 फिजिक्स का पेपर है, उत्तर पूर्वी दिल्ली में होगा, ये मैंने बता दिया। दूसरा नोट कर लीजिए, 4 जुलाई शनिवार का दिन है, कोड है 055 अकाउंटेंसी का ये पेपर है, उत्तर पूर्वी दिल्ली में होगा। 6 जुलाई सोमवार कोड है 043 केमिस्ट्री का पेपर है, उत्तर पूर्वी दिल्ली में होगा। 7 जुलाई की बात कर लेते हैं, मंगलवार का दिन है, कोड आपके सब्जेक्ट के अनुसार ऐसे रहेंगे 065 083 265 283 802 और आपके सब्जेक्ट इस तरीके से रहेंगे कि इसमें आपका आएगा इंफॉर्मेटिक्स आपका रहेगा ये, और कंप्यूटर साइंस, उसके बाद इंफॉर्मेटिक्स ओल्ड रहेगा, कंप्यूटर साइंस ओल्ड रहेगा, ये आपके सब्जेक्ट हैं। उसके बाद इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी आपका, ये देश भर में पेपर होंगे। फिर 8 जुलाई बुधवार का दिन है, कोड रहेगा 001 101 301, सब्जेक्ट आपके रहेंगे इंग्लिश एक्टिव एन, इंग्लिश एक्टिव सी और इंग्लिश कोर, और ये पेपर होंगे उत्तर पूर्वी दिल्ली में। उत्तर पूर्वी दिल्ली में ये पेपर होंगे, देश भर में ये नहीं होगा। 9 जुलाई गुरुवार का दिन है, कोड है 054, इसमें बिजनेस स्टडी का ये आपका पेपर है, देश भर में होगा। आगे बढ़िए, 10 जुलाई शुक्रवार का दिन है, कोड है 045 बायोटेक्नोलॉजी का ये पेपर है, देश भर में होगा। आगे बढ़ते हैं, 11 जुलाई को पेपर होगा, शनिवार का दिन है, 029 ये 11 जुलाई को है, ये रहेगा शनिवार, और उसका कोड है 029। जियोग्राफी का ये पेपर है, देश भर में होगा। 13 जुलाई सोमवार का दिन, कोड है 039 और ये सोशियोलॉजी का पेपर है, देश भर में होगा। उसके बाद 14 जुलाई मंगलवार का दिन है, कोड है 028 पॉलिटिक्स साइंस का ही पेपर है, उत्तर पूर्वी दिल्ली में होगा। फिर आते हैं 15 जुलाई और ये आखिरी तारीख है पेपर देने की, बुधवार का दिन है, कोड है सब्जेक्ट के 041 030 027 और 044 और पेपर है सब्जेक्ट मैथ्स, इकोनॉमिक्स, इतिहास और बायोलॉजी। ये पेपर होंगे उत्तर पूर्वी दिल्ली में। तो कौन से पेपर देश भर में होंगे, कौन से पेपर उत्तर पूर्वी दिल्ली में होंगे, मैंने कोड के साथ, तारीख के साथ, दिन के साथ, सब्जेक्ट वाइज आपको पूरी जानकारी दी है। आप इन बातों का ध्यान रखें। तमाम छात्रों से मेरी अपील है कि एक भी गाइडलाइन आप ना भूलें, अच्छे से पढ़कर जाएं, अपनी जो सब्जेक्ट का कोड है, तारीख है, दिन है, उसको याद कर लें और शानदार तरीके से अपने पेपर दें। हमारी तरफ से भी न्यूज़ 24 की ओर से आप सभी को ऑल द बेस्ट।